जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, आज संडे है और आज के दिन RWA ऐप पर जो है मॉक टेस्ट आता है और हम यूपी पुलिस मॉक टेस्ट की बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, यूपी पुलिस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और जैसे कि आपको पता है, आज जो है थर्ड मॉक है। ठीक है, थर्ड मॉक का एनालिसिस करेंगे और साथ ही बताएंगे कि पहले मेरा स्कोर जो है 150 से 160 आता था, मैंने उसे कैसे इंक्रीज किया वो भी इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आप अपने नंबर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो वो भी बताएंगे। आज मेरा स्कोर क्या रहा आप यहाँ पर देख सकते हो, 300 में से 210.5। ठीक है, यानी कि 210 नंबर मेरा रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 113 क्वेश्चन मेरा सही था और 31 क्वेश्चन गलत था और 6 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे। ठीक है, नहीं किए थे। और वीडियो में ये भी दिखाएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत है और कौन कौन सा क्वेश्चन हमने अनअटेम्प्ट किया है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर आप बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो मेरा जो है किस सब्जेक्ट में आज कितना स्कोर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप जनरल अवेयरेंस में देख सकते हो। ठीक है, जनरल अवेयरेंस में मेरा 21 क्वेश्चन सही था, 16 गलत था और एक हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो आज जो है मेरा जनरल अवेयरेंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गया था कन्फ्यूजन में। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए थे। उसके बाद हिंदी में मेरा 35 क्वेश्चन सही था, 2 क्वेश्चन गलत था और इसमें से एक भी हमने नहीं छोड़े थे। ठीक है, 35 क्वेश्चन सही था, 2 गलत था हिंदी में। ठीक है, उसके बाद बात करें मैथ की, तो मैथ में जो है रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में मेरा जो है 39 क्वेश्चन सही था, 10 क्वेश्चन गलत था, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। ठीक है, जबकि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि देखो यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग में और हिंदी में क्वेश्चन जो है आपके ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, मेरा हिंदी में तो मान लो 2 ही गलत है, लेकिन मेरे पिछली बार भी मॉक में रीजनिंग में मेरे करीब 10 क्वेश्चन गलत हो गए थे और इस बार भी 10 क्वेश्चन, जो कि मुझे इसी पर सुधार करना है। लेकिन मेरे को पता नहीं चलता, जब मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही टिक लगा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे जब बाद में देखता हूँ तो वो गलत हो जाता है। और 10 क्वेश्चन रीजनिंग में गलत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है और मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन जितना हो सके आपको गलती होने से रोकना है। ठीक है, तो आपको गलत नहीं करना है। फिर भी यहाँ मेरे तो 10 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और किस कारण से गलत हो गए इसको भी मैं जब एनालिसिस किया तब पता चला। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो देखो जल्दबाजी में टिक करने में गलत हो जाते हैं, सॉल्व करो जैसे जल्दबाजी का मतलब आगे का 2-3 1-2 अक्षर ही मैंने मैच किया होता है और समझ में आ जाता है कि हाँ यही है, तो उसके बाद लगा दिया और बाद में जब एनालिसिस करता हूँ तो पता चलता है कि पहले और दूसरे अंक में जो है कुछ अलग नियम था और अगले अक्षर में कुछ अलग नियम था, इसी तरह से गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैथ में बात करें तो मैथ में जो मेरा क्वेश्चन था वो 18 क्वेश्चन सही था, 3 गलत था और 4 हमने अनअटेम्प्ट कर दिया था। ठीक है, 4 क्वेश्चन नहीं किए था और 18 क्वेश्चन सही था। देखो मैथ में जो क्वेश्चन थे हार्ड, आज करीब 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड थे बस। ठीक है, और जो मैंने 4 क्वेश्चन छोड़ दिया है उसमें से देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं मैथ का एडवांस जो है वो नहीं पढ़ा हूँ। ठीक है, वो प्रैक्टिस से मैं भले पढ़ा हूँ, बाकी मैं चैप्टर वाइज अभी एडवांस मैथ नहीं पढ़ा हूँ, इसीलिए मेरे एडवांस के मैथ ज़्यादातर गलत हो जाते हैं या फिर मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, एडवांस मैथ अभी नहीं देता हूँ, उसको मैंने 2 से 3 क्वेश्चन तो एडवांस मैथ का था उसको स्किप कर दिया था। और मेरा जो एक उस पर ट्रेन वाला जो ट्रेन था सवाल था ट्रेन वाला, उसको मैंने एक छोड़ दिया था। ठीक है, बाकी मेरे जो ये क्वेश्चन गलत हो गए उसको तो मैं सॉल्व किया था, सॉल्व करते समय तो ये लग रहा था सही है, लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन जो है गलत हो गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम जीएस का देख लेते हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मेरे गलत थे, जैसे ठीक है कोलार गोल्ड फील्ड जो है कहाँ स्थित है, तो मैंने जल्दबाजी मध्य प्रदेश लगा दिया था, जो कि इसका सही आंसर कर्नाटक है। ठीक है, और जो आज मतलब क्या कहते हैं करंट अफेयर्स जो भी पूछा गया था, करंट अफेयर्स वैसे मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर आज टिक कर दिया था, 3 क्वेश्चन किया था और तीनों क्वेश्चन मेरा गलत है करंट अफेयर से, क्योंकि अभी मैं आज तक कोई क्लास करंट अफेयर्स का पढ़ा ही नहीं हूँ, करंट अफेयर पढ़ता नहीं हूँ, बस वैसे लगा दिया था तुक्का मार के और तीनों क्वेश्चन गलत हो गए करंट अफेयर्स के। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, तीनों गलत हो गए। उसके बाद एक था ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 24 से शोषण के विरुद्ध से संबंधित है, मतलब कितने कारखाने मतलब बच्चों को जो कारखाने में काम करने के लिए न्यूनतम और कितने वर्ष होनी चाहिए, इसको भी मैंने ठीक से पढ़ा नहीं और 18 वर्ष लगा दिया, जबकि 6 से 14 वर्ष मेरे को पता था, लेकिन मैंने वो ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी में 18 वर्ष था तो 18 वर्ष लगा दिया। ये भी मेरा जीएस में गलत हो गया था और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीएस में मेरे आज ही गलत हुए हैं और जीएस में इतने क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे। और देखो ये जो मैं कह रहा था अभी करंट अफेयर्स में था, तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यही वाला था, हाल ही में इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता, ये भी मुझे पता ही नहीं है और वैसे भी मैं स्पोर्ट का भी कुछ पढ़ा नहीं हूँ। ठीक है, तो मेरा ये भी गलत हो गया था। और देखो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, मुझे पता था हॉकी, लेकिन कंफ्यूजन में जल्दबाजी में मैंने दूसरा लगा दिया, ये भी गलत हो गया।
उसके बाद ये भी गलत था, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है, तो मैंने खड़गवासला में लगा दिया था, देहरादून सही है। उसके बाद ये भी देखो कंफ्यूजन में, जो कि मैं अपने यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने चिपकाया हुआ है अपनी दीवार पे, कब किसको भारत रत्न मिला था, ठीक है। अमर सेन को 2014 में मैंने लगा दिया, जबकि कैलाश सत्यार्थी है, वो भी मेरा कंफ्यूजन में गलत हो गया। बाकी हाल ही में जारी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। करंट के 2-3 क्वेश्चन थे, तीनों गलत हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप जो है कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैंने अपना स्कोर कैसे जो है बढ़ाया, और आप भी अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो। पहले मेरा करीब जो है यूपी पुलिस में 150 से 160 170 तक आता था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया, 210 220 225 तक हो जाता है, ठीक है। आज तो मेरा जीएस में कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया, इसलिए थोड़ा नंबर कम हो गया 210। बाकी जो है वो भी जीएस में थोड़ा जल्दबाजी में ही गलत हुआ है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि आप अपना मॉक में नंबर इंक्रीज कैसे कर सकते हो। दोस्तों देखो, नंबर जो है ना मॉक टेस्ट में, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, अभी आप मतलब यूपी पुलिस की तैयारी शुरू की हो, नंबर आपके कम आ रहे हैं, तो निराश नहीं होना है, क्योंकि शुरुआत में मेरे भी नंबर कम आते थे। अब बात करते हैं कि नंबर आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पर अपना यूपी पुलिस का एक कॉपी बनाया, ठीक है। और इस कॉपी बनाने का फ़ायदा क्या है, देखो, जब अभी मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ था, मैंने यहाँ पर लिख लिया सारा क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिख इसलिए लिया, अब मैं अगले संडे को मॉक दूंगा, ठीक है। उससे पहले मैं ये करीब 2 बार मैं रिवीजन कर चुका हूँ, ठीक है। इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरा गलत नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने पिछली बार भी जो है, मेरे पास यूपी जीके की बुक भी है, तो यूपी जीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से बहुत कम चांस होते हैं मेरे गलत होने के, ठीक है। क्योंकि मैं यूपी जीके का जो है पिछली बार भी पढ़ा था अच्छे से, ठीक है, और इस बार भी यूपी जीके का क्लास में ले रहा हूँ, तो यूपी जीके के क्वेश्चंस मेरे गलत होने के बहुत कम चांस होते हैं। और करंट अफेयर्स के लगभग गलत ही हो जाते हैं, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स अभी पढ़ा नहीं हूँ। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हों जीके के, वो आपको एक कॉपी बनानी है मॉक टेस्ट की, और सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और अगला मॉक देने से पहले आपको करीब एक हफ्ते में 2 से 3 बार इसको देख लेना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 मिनट 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट टाइम देके आपको जो भी इसमें लिखा हो उसको आप एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन अगर दोबारा एग्जाम मतलब मॉक टेस्ट में आए तो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर जो है मैंने मैथ की कॉपी बना रखी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन मैथ में मेरे गलत होते हैं, मैथ में क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर देता हूँ, नहीं समझ में आता है, जो मॉक में छोड़ देता हूँ, जो गलत होते हैं तो वो जो है यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन इस कॉपी में लिख लेता हूँ मैथ वाले, तो मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर मैं रिवाइज करता रहता हूँ जो गलत होते हैं, ठीक है। बाकी भी एडवांस मैथ मैं पढ़ा नहीं हूँ, अभी बता दिया, तो एडवांस मैथ के मेरे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन अभी मेरे को लगता है मुझे काम करने की ज़रूरत है, जो है वो रीजनिंग में भी है, क्योंकि हर मॉक में मेरे 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। देखो, अगर आपके नंबर मॉक में कम आ रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, मॉक देते रहना है, क्लास जो रेगुलर चल रहे हैं क्लास लेना है, साथ ही सबसे बड़ा काम जो करना है, ये आपको एक कॉपी बनानी है, मॉक के जो भी क्वेश्चन गलत हों तो जीएस के आपको वहाँ पर लिख लेना है। और जीएस में स्कोर सबसे अच्छा करने का यही एक तरीका है। जो सब्जेक्ट में गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं उस सब्जेक्ट को आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। उस सब्जेक्ट को पढ़ो, उसके बाद उन चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करो, ताकि दोबारा से वहाँ जिस सब्जेक्ट में अभी क्वेश्चन कम नंबर कम आ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट में जो अगली बार नंबर ज़्यादा आए, ठीक है। और इतना ध्यान में रखना है कि आज जो मॉक हमने दिया है इतना नंबर आया है, तो एक टारगेट रखना है अगले मॉक में मुझको इससे ज़्यादा ही नंबर लाने हैं, चाहे एक ही नंबर लाना है, ठीक है। इसी टारगेट से मॉक देना है। और तो बाकी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलकर हम सब तैयारी करेंगे एग्जाम की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।